जय श्री हरि। जय जय विष्णु। जय कार्तिक मास की महिमा। भाइयों और बहनों, अब हम पहुँचे हैं कार्तिक माह के महात्म्य के 26वें अध्याय पर। एक ऐसा अध्याय जिसमें भगवान विष्णु की कृपा का रहस्य बताया गया है और यह भी बताया गया है कि कौन सा साधन भगवान की प्रसन्नता सबसे शीघ्र प्राप्त कराता है। एक दिन नारद जी भगवान के पार्षदों का वचन सुनकर बड़े आनंद में धर्मदत्त के पास पहुंचे। धर्मदत्त ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, सभी मनुष्य की दुख दूर करने वाले श्री हरि की आराधना के इतने मार्ग बताए गए हैं, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि, तपस्या, परंतु मैं जानना चाहता हूँ इन सब में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु को सबसे जल्दी और सबसे अधिक प्रसन्न करता है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, धर्मदत्त, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान के पार्षदों ने मुझे बताई थी। यह कथा तुम्हें बताएगी कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सुलभ और प्रभावी उपाय क्या है। नारद जी बोले, बहुत समय पहले कांचीपुरी नामक नगर में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्हीं के नाम पर पूरे प्रदेश को चोल देश कहा गया। राजा चोल बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में न कोई दरिद्र था, न कोई रोगी, न कोई पापी और न ही कोई दुखी। हर ओर सुख, समृद्धि, भक्ति और आनंद का वातावरण था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंतशयन तीर्थ की यात्रा पर निकले। वह स्थान वही था जहाँ स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन करते हैं। राजा ने वहां पहुंचकर स्नान किया, फूलों से सजाकर भगवान की मूर्ति की आराधना की, दीपदान किया और बड़े भाव से प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं सदा आपकी कृपा में बना रहूं। इतना कहते ही भगवान विष्णु के दो पार्षद वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से तेज सूर्य समान प्रकाश निकल रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? पार्षद बोले, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने तुम्हें उपदेश देने के लिए भेजा है। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे देवगण, कृपा करके बताइए, भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? दोनों पार्षद बोले, राजन, सुनो ध्यान से। हम तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिससे तुम्हें विष्णु कृपा का रहस्य ज्ञात होगा। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में हम दोनों ब्राह्मण थे। हमने अनेक व्रत, यज्ञ, दान और तपस्या की, परंतु हमें वह आनंद और शांति नहीं मिली जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु का नाम जपने और दीपदान करने से मिली। जब हमने कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के नीचे दीप जलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और उसी माह में हमारे सभी पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद स्वयं भगवान विष्णु ने हमें पार्षद रूप में स्वीकार कर लिया। फिर पार्षद बोले, राजन, भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, व्रत और विष्णु नाम स्मरण। जो व्यक्ति कार्तिक माह में सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। राजा चोल ने यह सुनकर वही व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया, तुलसी के नीचे दीपक जलाया और भगवान दामोदर की आराधना की। कुछ ही दिनों में उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया और अंततः उसी शरीर से भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। नारद जी बोले, हे धर्मदत्त, यही वह उपाय है जो मनुष्य को भगवान विष्णु के निकट ले जाता है। यज्ञ, दान, तप, व्रत ये सब उत्तम है, परंतु यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करे तो वही भगवान के परम प्रिय भक्तों में गिना जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये 26वां अध्याय हमें यही सिखाता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किसी जटिल यज्ञ या तप की आवश्यकता नहीं। सिर्फ सच्चे मन से नाम जपिए, हर शाम तुलसी माता के नीचे दीपक जलाइए और कहिए, हे दामोदर, हे हरि, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो।
इसी में जीवन का सच्चा सार है। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय दामोदर भगवान की। या अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। 27वां अध्याय। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उसे एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ नहीं शेष बच रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही है। शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाता देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्दल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति की प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निमांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब
के देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इस दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। आइए अब कार्तिक माह का 28वां अध्याय आरंभ करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप, यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्भ और दृष्टि मात्र के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे से उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभूत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विधान करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांति होकर श्रापो दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में आ जाओ। तत्पश्चात दोनों भगवान के श्राप निवृत्ति से प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भगत हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज की हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु स्मरण करते हुए गज को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाया, ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा ही रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक माह और वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। प्रियवर, विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं 29वां अध्याय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय।
राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिससे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शंभ पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु तथा आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देख ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगी तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। तवरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिमी में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योप उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों तथा भोग की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए
या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान का समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने या जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण क्या है, बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए, क्योंकि कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभणी नामक विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं की सुगंध उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो,
यज्ञ न होते हों, पति पत्नी आपस में कलेश से रहते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हैं, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, ऐ लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। तब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों की तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहार में करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिससे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। यदि जब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर प्रसन्नचित हो वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आइए 35वां अध्याय शुरू करते हैं। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी के द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापिनी तथा प्रव्यापिनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि के तुलसी का विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोर ने एकादशी तिथि के संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वेद्या दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण कर गणेश पूजन करे, फिर पुण्य आह्वान कराकर नांदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करे, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्य, अपाद्र और विष्ठर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उन्हें कांसे के पात्र में ही ढक दे और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुप्र दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरि दाल पाल और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए।
दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवतन करें। तत्पश्चात भगवान के इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर होम कराए। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता हो प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारो। प्रभु मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि सामग्री आचार्य का अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य समाप्तम। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय कार्तिक मास, जय तुलसी मैया। नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि, जय वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम पहुंच गए हैं कार्तिक मास के महात्म्य के समापन की ओर। ये पूरा महीना भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और भावना से चरणों में समर्पण की महिमा है। कहा गया है कार्तिक मास स्वयं विष्णु का रूप है, इसलिए इस महीने की एक एक दीप, एक एक तुलसी पत्र पूर्व जन्म तक फल देता है। इस महीने में जो दीप दान, पुण्य, कीर्तन, राधा कृष्ण का स्मरण और शिव जी की आराधना करता है, उसका जीवन ही सफल हो जाता है। उसके दोष, पाप, संकट जलकर भस्म हो जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे जैसे कार्तिक का मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे में एक हल्का सा विरह का भाव उठता है, क्योंकि ये महीना है तो राधा कृष्ण के मधुर मिलन का महीना है। यह यमुना किनारे दीप जलाने का महीना है। ये गोवर्धन महाराज की महिमा का गुणगान गाने का महीना है। ये शिव शक्ति की अनंत प्रेरणा का समझाने का महीना है। कहते हैं जो कार्तिक में एक बार भी गोविंद गोविंद पुकार लेता है, उसके जीव का दुर्लभ नार्क का मार्ग ही बंद हो जाता है। और जो तुलसी के चरण में दीप जला देता है, उन्हें 6000 जन्मों तक कभी भूख, प्यास, दुख, कष्ट नहीं सताते। आज जब हम इस महात्म्य का समापन कर रहे हैं तो दिल से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे घरों में प्रेम रहे, शांति रहे, आनंद रहे,
भक्ति रहे और हमारे हृदय में आपकी सदैव उपस्थिति बनी रहे। हे दामोदर, हे माधव, चलो सब मिलकर प्रार्थना करें। हे दामोदर, हे माधव, हे गोपाल, हमारे हृदय में वास कर लो। हमारा जीवन तुम्हारी भक्ति में बीत जाए। हे राधे, हे कृष्ण, हमें सच्चा प्रेम दे दो। आप सबका जीवन सुखमय हो। आपके घर लक्ष्मी का सदैव निवास रहे। आपके कुल वंश घर सब में मंगल ही मंगल हो। और यह कार्तिक का पुण्य आज से आपके जीवन का मोड़ ही बदल दे। संकट दूर हो, लक्ष्मी की कृपा हो, भगवत कृपा की वर्षा हो। अगर आपको यह कार्तिक मास महात्म्य का पूरा वर्णन, कथाएं और भक्ति प्रवचन पसंद आया हो तो इस एक दान समझकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने मित्रों, परिवार, व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर दें ताकि भक्ति का दान और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज भगवान की महिमा, कहानी, उपाय और भक्ति का अमृत मिलता है। तो चलिए अंत में सब मिलकर बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप या पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य का पाप का चौथा भाग जीव मात्रा को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्यों के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होते हैं। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह इतिहास मैं 31वें अध्याय में बताऊंगी। 31वां अध्याय आरंभ। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ महिष्पति पुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों के स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से अपना भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक का व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भगत इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उसके विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर काल नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मगधरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उसने सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए
और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी गई। आइए अब आरंभ करते हैं 32वां अध्याय। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार, कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाया गया और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों का द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, जिसका नाम अंधमिस्त्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तामोथ नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है, जिसका नाम ककरे है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी अश्मिस्त्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि विभेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कुटशालिमिली। इसके अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो। उलवण नामक नरक में सिर नीचे कर पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है, जिसका नाम कुंभी पाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाडाकतय, मलिकर्ण, जाति भंकरण, उपाय, अति पाप और महापाप। इस प्रकार यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उनके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुमने कार्तिक व्रत में करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उनके द्वारा पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए, जहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया गया। वहीं कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है,
इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभणी नामक विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वे ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं की सुगंध उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, यज्ञ न होते हों, पति पत्नी आपस में कलेश से रहते हों, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हैं, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। तब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। तब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों की तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहार में करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिससे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं।
यदि जब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर प्रसन्नचित हो वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आइए 35वां अध्याय शुरू करते हैं। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी के द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापिनी तथा प्रह व्यापिनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि के तुलसी का विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोर ने एकादशी तिथि के संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वेद्या दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण कर गणेश पूजन करे, फिर पुण्य आह्वान कराकर नांदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करे, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्य, अपाद्र और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उन्हें कांसे के पात्र में ही ढक दे और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधु प्र दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरि दाल पाल और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवतन करें। तत्पश्चात भगवान के इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर होम कराए। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता हो प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान
आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारो। प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि सामग्री आचार्य का अर्पण करें, इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य समाप्तम। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय कार्तिक मास, जय तुलसी मैया। नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि, जय वृंदावन बिहारी लाल की। आज हम पहुंच गए हैं कार्तिक मास के महात्म्य के समापन की ओर। ये पूरा महीना भक्ति, प्रेम, श्रद्धा और भावना से चरणों में समर्पण की महिमा है। कहा गया है, कार्तिक मास स्वयं विष्णु का रूप है, इसलिए इस महीने की एक एक दीप, एक एक तुलसी पत्र पूर्व जन्म तक फल देता है। इस महीने में जो दीप दान, पुण्य, कीर्तन, राधा कृष्ण का स्मरण और शिव जी की आराधना करता है, उसका जीवन ही सफल हो जाता है। उसके दोष, पाप, संकट जलकर भस्म हो जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे जैसे कार्तिक का मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे में एक हल्का सा विरह का भाव उठता है, क्योंकि ये महीना है तो राधा कृष्ण के मधुर मिलन का महीना है। यह यमुना किनारे दीप जलाने का महीना है। ये गोवर्धन महाराज की महिमा का गुणगान गाने का महीना है। ये शिव शक्ति की अनंत प्रेरणा का समझाने का महीना है। कहते हैं, जो कार्तिक में एक बार भी गोविंद गोविंद पुकार लेता है, उसके जीव का दुर्लभ नरक का मार्ग ही बंद हो जाता है। और जो तुलसी के चरण में दीप जला देता है, उन्हें 6000 जन्मों तक कभी भूख, प्यास, दुख, कष्ट नहीं सताते। आज जब हम इस महात्म्य का समापन कर रहे हैं, तो दिल से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे घरों में प्रेम रहे, शांति रहे, आनंद रहे, भक्ति रहे और हमारे हृदय में आपकी सदैव उपस्थिति बनी रहे। हे दामोदर, हे माधव, चलो सब मिलकर प्रार्थना करें। हे दामोदर, हे माधव, हे गोपाल, हमारे हृदय में वास कर लो। हमारा जीवन तुम्हारी भक्ति में बीत जाए। हे राधे, हे कृष्ण, हमें सच्चा प्रेम दे दो। आप सबका जीवन सुखमय हो। आपके घर लक्ष्मी का सदैव निवास रहे। आपके कुल, वंश, घर सब में मंगल ही मंगल हो। और यह कार्तिक का पुण्य आज से आपके जीवन का मोड़ ही बदल दे। संकट दूर हो, लक्ष्मी की कृपा हो, भगवत कृपा की वर्षा हो। अगर आपको यह कार्तिक मास महात्म्य का पूरा वर्णन, कथाएं और भक्ति प्रवचन पसंद आया हो, तो इस एक दान समझकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने मित्रों, परिवार, व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर दें, ताकि भक्ति का दान और लोगों तक पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज भगवान की महिमा, कहानी, उपाय और भक्ति का अमृत मिलता है। तो चलिए अंत में सब मिलकर बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।